चलो सब लोग रेडी है। देखो बाबू, क्लास 9th में हम एक चैप्टर पढ़े थे क्वाड्रेटरल्स, नहीं याद है सबको? और क्वाड्रेटरल जो चैप्टर है उसको में एक थ्योरम था मिड पॉइंट थ्योरम, याद आ रहा है? तो अगर क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम अगर स्टडी ऑलरेडी कर रखा है तो एक क्वेश्चन इजी तरीके से बन जाएंगे। मिड पॉइंट थ्योरम्स क्या होता है? आए हम एनसीईआरटी बुक से बिलोंग कर रहे हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर आपको कितना है? 7। देखो क्या हम लोग स्टडी किए थे, तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल्स है और हम ट्रायंगल्स का नाम रख दिए ABC। तो BC के पैरेलल कितने लाइन खींच सकते हैं? इनफिनाइट लाइन खींच सकते हैं ना। BC के पैरेलल जितनी लाइन खींच सकते हैं इनफिनाइट लाइन, मगर इसमें कोई न कोई मिड टर्म्स में लाइन खींचा गया होगा BC का। इसको हम मान लेते हैं कि ये मेरे पास आपको D है और यहाँ पे क्या है? E है। थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड कर लो। यूजिंग थ्योरम 6.1, यहाँ पे जो थ्योरम 6.1 9th में जो दिया गया है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। यानी अगर इधर मिड पॉइंट है ट्रायंगल का, अगर कहीं पे इस ट्रायंगल के एक साइड में कहीं पर भी मिड पॉइंट बन रहा है, सपोज दैट कि मिड पॉइंट D बन रहा है, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो इसके दूसरे साइड भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। रिकॉल इन द प्रूव इन द क्लास 9th में हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक ना। तो इसको अगर सपोर्टेड कि हम यहाँ पे अगर प्रूव कर लेते हैं कि आपको AD जो है आपको V और D का और आपको AE और EC का, यानी दोनों का साइड का रेशियो अगर समान है तो क्या रहा होगा? BC पैरेलल रहा होगा DE का। नहीं तो अगर हम प्रूफ कर लेते हैं कि A ऑलरेडी दिया गया है, AD जो है ना, आपको D जो है मिड पॉइंट है किसका? AD का, गिवन में है, ठीक ना। यहाँ पे बोला है कि लाइन ड्रॉ द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। देखो मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी एक साइड हमको दे दिया गया है कि एक साइड मिड पॉइंट है, तो हम सपोज दैट कि D मिड पॉइंट है। अगर इधर भी हम ये प्रूफ कर लेंगे कि E मिड पॉइंट है किसका? AC का, तो हम बोल देंगे कि BC जो है ना D का पैरेलल है, बोल देंगे ना। तो गिवन में हमें क्या दिया गया है? गिवन में दिया गया है मेरे पास, गिवन में दिया गया है, गिवन में है बाबू मेरे पास कि D is a मिड पॉइंट ऑफ AB। D जो है मिड पॉइंट है AC का। अगर ऐसा रहा होगा तो हमें टू प्रूफ करना है क्या? कि आपको BC पैरेलल है किसका? नहीं सॉरी, हमको प्रूफ करना है, हाँ ठीक है, BC पैरेलल है हमको किसका? D का। ये हमको दिखाना है। ऐसा कब दिखा सकते हैं? हम तभी दिखा सकते हैं, हमको E भी प्रूफ करना होगा कि E जो है मिड पॉइंट है किसका? AC का। नहीं तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन पर आएंगे। बहुत आसान वाला थ्योरम है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाना है, सिंपल वे में बनाना है, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे लिखेगा कि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका? AB का। अगर ऐसा है D मिड पॉइंट है तो ये दोनों का रेशियो क्या रहा होगा? समान रहा होगा। तो यहाँ पे लिख देगा कि AD जो है इक्वल होगा किसका? आपको VD का। ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये भी बात रहा होगा कि जब ऐसा रहा होगा तो हमको BC क्या रहा होगा? पैरेलल रहा होगा किसका? आपको DE का।
ऐसा रहा होगा, नहीं ऐसा। तो ये हम लिख लिए बात, इसका कहीं ना कहीं हम यूज कर लेंगे, इसका कहीं ना। अब बताओ AD बराबर BD है तो BD बराबर AD भी तो कहीं हम लिख सकते हैं ना, इसका यूज करेंगे। आगे हम सोच रहे हैं, थिंक आउट आगे की ओर रखना है। अब यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल हम लेते हैं ABC, पूरे ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में लेते हैं। तो एक चीज पढ़े थे आपको BPT, नहीं, और BPT क्या होता है अच्छे से पढ़ाए हैं। तो BPT का अगर यूज करते हैं तो AD जो है आपको क्या है, AD जो है आपको BD, AD और BD ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पे क्या लिख देंगे, AE क्या लिखेंगे, EC ऐसे लिख सकते हैं ना। अब सिंपल से चीजें समझना कि देखो तो BD बराबर क्या हम लिख सकते हैं, थिंक आउट करो। ये सर ऐसा अगर AE बराबर EC आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी हमको दिया है AD और आपको BD दिया है, मतलब कि D मिड पॉइंट है। अगर ए साइड भी हम AE इक्वल कर देते हैं किसका, CE का, मतलब क्या रहोगा, ये दोनों इक्वल होगा तो E क्या रहोगा, मिड पॉइंट रहा होगा। तो जब ये मिड पॉइंट रहा होगा तो ये BC क्या रहोगा, मेरा D का पैरेलल होगा। तो यही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पे। समझो कि A देख रहा है ना, चाहे तो AD बराबर BD पुट कर दो, और नहीं तो BD बराबर AD पुट कर दो। इससे फायदा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ भी कर सकता है, तुम AD के जगह BD रख दो या BD के जगह AD रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ऐसा क्यों सोचेंगे, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास AE इक्वल में आ जाएगा EC, और जैसी AE इक्वल EC आ जाएगा बोल देंगे कि दोनों पैरेलल है ना। तो सिंपल तरीके से थिंक आउट करते जाना है। तो यहाँ पे डाल दो AD बाई, आपको AD ही कर देते हैं। क्यों बोलो, यूज किए है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, है ना। कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा, AE अपॉन EC, क्रॉस मल्टीपल कर दो EC अपॉन AE। ए बाबू अब बताओ कि यहाँ पे EC देखो, E और C नहीं, और AE, इसका मतलब क्या हुआ, जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही इसका डिस्टेंस है। तो E कहाँ रहा होगा, कहीं ना कहीं बीच में रहा होगा, मिड पॉइंट पे रहा होगा। और इधर भी हम देख लिए, ऑलरेडी दिया गया था कि A जो है मिड पॉइंट पर ही है, एक पॉइंट मिड पॉइंट पे है। तो A आपको B का मिड पॉइंट और E आपको AC का मिड पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं क्या, इसीलिए वी नो डैट हम जानते हैं ऑलरेडी पहले से कि BC क्या रहा होगा, पैरेलल रहा होगा किसका, आपको DE का। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। और यहां पे लिख देगा किसका, यूजिंग ऑफ BPT का। एक बार फिर से क्या हम पढ़ें, क्वेश्चंस गिवन था, वन साइड मेरा क्या था, मिड पॉइंट। हाँ बोलो, AD 5 बार समझा चुके ना, इस चीज को 5 बार समझाए फिर भी वही चीज को पूछ रहा है, तो क्या ही बोला जाए। यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हैं कि AD बराबर BD यूज कर सकते हैं, BD बराबर AD यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों किए कि हमें ये प्रूफ करना है। तो ये मेरा एक साइड क्या था, गिवन था, गिवन में तो ये मिड पॉइंट था। एक और मिड पॉइंट अगर हम प्रूफ कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि BC क्या रहा होगा, आपको DE का पैरेलल रहा होगा। तो ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है। हमें D इज द मिड पॉइंट लिए AB का, तो ये दोनों आपस में क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। हम ABC ट्रायंगल में चलें तो ऐसे हम लिख सकते हैं, यूजिंग ऑफ BPT का यूज करेंगे
तो ये ऐसे कर दिए। अब यहाँ पे हम ए डी बराबर बी डी यूज कर दिए, बी डी बराबर ऐसा क्यों, कंसील करने के लिए। ये दोनों क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो ऐसा आ गया। तो ये भी मिड पॉइंट किसका, ए सी का, आई भी मिड पॉइंट किसका, ए बी का, आई मिड पॉइंट ए सी का। जब मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, तो डी पैरेलल होगा किसका, ए सी का। चलो जल्दी राइट डाउन करो।